खबर वाराणसी से है, जहां पर आज गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज दुर्गा कुंड में युवा फाउंडेशन और भेलूपुर थाना द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। बहुत बार समाज लड़कियों को ये सिखाता है कि चुप रहो, सह लो, डर कर जी लो, लेकिन ये सच है कि जब लड़की आवाज उठाती है तो बदलाव शुरू होता है। ये कहना आपका अधिकार है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पर सावधान रहिए। साथ ही कभी लगे कि कोई आपको गलत नजर से देख रहा है या गलत नजर से बात कर रहा है तो तुरंत विरोध करिए, आवाज उठाइए। याद रखिए, आप अकेली नहीं है। कानून आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है। सीमा चौधरी, किसी से दोस्ती कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ दोस्ती की सीमा भी तय कीजिए ताकि कोई आपका गलत फायदा ना उठा सके। कभी भी आप किसी झूठे वादे, महंगे तोहफे जैसे प्रलोभन में ना पड़े, क्योंकि यही वह सबसे घातक चीज है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अगर कोई आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है तो आप तुरंत अपने परिवार को बताएं, पुलिस को बताएं। आपके चुप रहने से आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। नए कानून के तहत आप 0 FIR कहीं से भी तुरंत दर्ज करा सकती हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जहां घटना हुई है वहीं पर कीजिए। इसके साथ ही डायल 112, महिला हेल्पलाइन 1090, साइबर हेल्पलाइन 1930 नंबर को जरूर खुद के साथ साथ अपने छोटे भाई बहन और आसपास के बच्चों को भी बताएं। आज छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया गया कि वह कैसे खुद को सुरक्षित रख सकती हैं, कैसे पुलिस की सहायता ले सकती हैं, क्योंकि आए दिन बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाना। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रधानाचार्य नीति जायसवाल, भेलूपुर थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी, साथ ही उनकी मिशन शक्ति टीम, दुर्गा कुंड चौकी प्रभारी विकास मिश्रा, सुभाष चंद्र शुक्ला, घनश्याम मिश्रा आदि कई लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम नीति जायसवाल है। मैं गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के अंतर्गत प्रोग्राम था। 1930 के बारे में बताया गया बच्चों को, और साइबर क्राइम जो आजकल देश में बढ़ रहे हैं उसके प्रति जागरूक किया गया। इसमें हमारे ACP महोदय सर भी आने वाले थे, लेकिन अति व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए। और ये प्रोग्राम में बच्चों को मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के ऊपर भी जो अचानक शोषण होता है या जो भी होता है उस पर एक इमरजेंसी नंबर के बारे 112 के बारे में भी बताया गया। 1090 जो कि विमेन पावर लाइन है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो आए दिन जो बच्चे लोगों का जो आज का बलात्कार हो रहा है, तो ये हो रहा है, क्राइम हो रही है, उसके विषय में आप क्या करेंगे? हाँ, इतनी योजनाओं के बारे में इतनी अवेयरनेस फैलाने के बाद भी देश में क्राइम हो रहा है। ये क्राइम तभी रुकेगा जब देशवासी खुद जागरूक होंगे, जन जन तक जागरूकता पहुँचेगी। एक छोटे बच्चे को भी अपराध के प्रति प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। तो ये क्राइम, चूँकि देश में जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो क्राइम को रोकने के लिए भी बहुत प्रयास करने होंगे। मेरा नाम सीमा चौधरी, मैं युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। आज किस प्रकार का यहाँ जो है प्रोग्राम था? जैसा कि मैं बता दूं, हम लोग लगातार स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं वाराणसी पुलिस प्रशासन के साथ में, और सिर्फ जागरूक ही नहीं करते, सवाल भी उठाने का अधिकार रखते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे दुर्गा कुंड गोपी राधा स्कूल में हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया। बच्चियों के बीच कोशिश की है उनको जागरूक करने की, ताकि वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके, क्योंकि बच्चियाँ बहुत ही मासूम होती हैं और जल्द ही वो किसी के बहकावे में आ जाती हैं। और अपने बनारस में आपको बता दूं कि हाल ही में ये महीना भी नहीं ख़त्म हुआ और कम से कम हमको लगता है 4-5 ऐसे केसेस हैं जो हम देख रहे हैं, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो ये सिर्फ प्रशासन का नहीं है, हमारा खुद का भी दायित्व बनता है, समाज का भी दायित्व बनता है कि हम खुद भी जागरूक हो, लोगों को भी जागरूक करें, बच्चियों को भी जागरूक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में जो हो रही है, जो दरिंदे हमारे बच्चियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे उनको हम लोग बचा सकें। ये अभियान कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अभियान तो हम आज से नहीं, कम से कम हम 2017 से चला रहे हैं, लेकिन हमारा जो अवेयरनेस का मोड है हम लगातार बदल रहे हैं। हम सिर्फ स्कूलों में नहीं जाते, हम बस्ती में भी जाते हैं, हम लोगों को चौपाल बना करके जागरूक करते हैं। अलग अलग माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, ताकि इस तरह की घटनाओं में थोड़ी तो कमी आए। अपना काम है, प्रयास जारी रखना। प्रशासन से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाल ही में एक बच्ची के साथ 5 तारीख को देव दीपावली के दिन एक बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। वो मात्र 3-4 साल की बच्ची थी। उस मामले में मैंने सवाल उठाए थे, प्रशासन का विरोध भी मैंने किया था। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, जब बच्चों के कंप्लेंट्स आपके थाने या चौकी पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपके चौकी और थाना को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी चौकी स्तर पे मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। काशी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।